हेलो डियर, पीएस मैथ एकेडमी वेलकम्स यू। आज का हमारा सेशन रहेगा क्लास +1 मैथ्स चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4। इससे पहले हम कम्बिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। जो हमने पढ़ा है उसी के बेस पे हम एक्सरसाइज को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कहता है, इफ़ NC8 इक्वल टू NC2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। तो हमें NC2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब आप देखें, NC अगर हमने पढ़ा है कि यदि NCA इक्वल है NCB के, देन हम लिख सकते हैं कि जो N की वैल्यू है वो A प्लस B के इक्वल होगी। यानी कोई भी दो कम्बिनेशन आपके इक्वल हैं, ऊपर जो आपका n है वो दोनों में सेम है और नीचे ये कम्बिनेशन ये इसके इक्वल है, देन आप कह सकते हैं यहाँ वाला रिजल्ट और यहाँ वाला रिजल्ट किसके का सम n के इक्वल होगा। यानी n किसके इक्वल होगा, a प्लस b के इक्वल होगा। और यदि हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है तो हम इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब ये वाला रिजल्ट यदि हम इसमें लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, n इक्वल टू a प्लस b, a 8 है और b 2 है, तो n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 10 होगी। n की वैल्यू हमारी क्या हुई, 10। नाउ वी फाइंड 10C2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 10C2। n की वैल्यू यदि हम 10 रखें तो, और आपका n ऑब्जेक्ट में से यदि r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हमें करना है तो फॉर्मूला क्या है हमारा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, यही है। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करें तो आप सीधा इसे लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 10 माइनस 8 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, आर की वैल्यू 2 है। तो ये आप लिख सकते हो 10 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है और यहाँ बचेगा 8 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे तो आप 45 इसकी वैल्यू पाएंगे 2 पे, यदि इसको कैंसिल करते हैं तो। आप किसी भी कम्बिनेशन को सीधा भी इस प्रकार आप खोल सकते हैं कि मान लिया 10C2 को आपको खोलना है तो नीचे जो भी है 2 है तो आप ऊपर वाले के 2 फैक्टर करेंगे, उससे ही शुरुआत करेंगे जो है, और एक कम करते हुए 2। अगर यहाँ 3 होता तो हम इसके 3 फैक्टर करते, 10 से शुरुआत करते, 10 ही है ना, ये जो भी है उस वैल्यू से शुरुआत करेंगे, 10 9 और 8 हो जाता अगर 3 होता। और नीचे क्या करना होता है, जो भी वैल्यू है उसको एक कम करते हुए 1 तक मल्टीप्लाई आपको करना होता है। तो ये भी हमारा इस प्रकार क्या बनता, 45 ही बनेगा। कम्बिनेशन को हम इस प्रकार भी क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं 10C2 की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, 45 होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड यदि हम देखें तो ये कहता है 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू 12 रेशियो 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें n की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और n की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल r हो गया और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। या इसी को हम ऐसे लिख सकते थे इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग, जैसे ये हमने रिज़ल्ट लगाया है, नीचे 3 है तो ऊपर आप किसके 3 फैक्टर करें 2n के, एक 2n ही, फिर 2n में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, फिर 2n में से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 फैक्टर हो गए। नीचे 4 होता तो 4 फैक्टर तक जाते, और 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, ये ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये वैल्यू यही बननी है, ये वैल्यू आपकी क्या ही बननी है, यही बननी है। तो यानी आपको इसको ऐसे एक्सपेंड करना है। हमने इसको इस प्रकार एक्सपेंड कर दिया, ये हमने स्टेप खोल के दिखाया है, आप कौन से भी तरीके से इसको खोल सकते हैं। अब हम सॉल्व इसको करते हैं क्वेश्चन को, कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या होगा। ये 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन 3 2 1 अपॉन में
इस सारे के अपोन में ये होगा ना NC3, और इसको NC3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टर तक, एक कम करते हुए जाएंगे 3 फैक्टर तक, और नीचे 3 2 1 इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं, और ये सारे के अपोन में आएगा। तो इसी को इसी के मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, और n n-1 n-2 और इक्वल टू क्या है हमारा 12/1। ये 12/1 लिख सकते हैं ना 12:1 को जी। 3 ये 6 से आपका 6 से 6 आप क्या कर सकते हो कैंसिल आउट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो 2n-1 इसकी 2 कॉमन ले लें तो n-1, इसमें से 2 कॉमन लिया तो n-1 आपका बचेगा, अपोन में n-1 n-2 और इक्वल टू 12/1। n-1 से n-1 को कैंसिल कर देंगे, n से n को कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, ये 2 और ये 2 आपके मल्टीप्लाई में 4 होंगे, 4 इस सारे के मल्टीप्लाई में इसके डिवीज़न में आएगा तो आप 4 से इसको कैंसिल कर सकते हो, यहाँ आप 3 पाएंगे, ये कैंसिल हो गया 2 आपका, ये भी कैंसिल हो गया। और यदि अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3/1 है और यहाँ 2n-1 अपॉन n-2 है, 2n-1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2n-1 इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी n-2 के साथ, तो 3n-6। अब हमें तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो n वाली एक तरफ करते हैं हम, देखते हैं 2n 3n को आप इधर ले आएँ, -6 है ही, 1 को उधर लेके जाएंगे तो आपका +1 हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या बचेगा -n बचेगा इक्वल टू -5। माइनस से यदि हम माइनस को कैंसिल करें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो n की वैल्यू है वो क्या होगी 5 होगी, यदि ये रिलेशन क्या करता है सेटिस्फाई करता है। तो इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है, आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हाउ मैनी कॉर्ड कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। यानी ऐसे कोई एक सर्कल है, कोई भी सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर है पॉइंट 21 पॉइंट हैं। जैसे मान लिया एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, हमने एक बार 4 ही पॉइंट लिए हैं, ये कहता है 21, तो हम 21 से क्वेश्चन में करेंगे। मान लिया एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट C है और एक पॉइंट क्या है D। इस प्रकार इस सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स हैं। तो कहता है कितने कोड्स बनेंगे। अब देखिएगा यहाँ इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि आपने अरेंजमेंट करना है या आपने कंबाइन करना है, तो ये हमें खुद ही समझना पड़ेगा कि आपका ये अरेंजमेंट परमुटेशन लगेगा या क्या लगेगा कॉम्बिनेशन। अब देखिएगा 21 पॉइंट हैं और इसने कहा कि कितने कोड बन सकते हैं। अब आप देखिए कोई भी एक कोड कैसे बनेगा, किन्हीं भी 2 पॉइंटों को मिलाने से बनेगा। जैसे मान लिया आप एक A और C पॉइंट को मिलाते हैं, A और C पॉइंट को हमने मिला दिया तो आपका क्या बना, एक कोड बना। और यदि आप यहाँ देखें A C और C A क्या अलग अलग कोड हैं, जी नहीं, सेम ही है। आप चाहे A को C से मिलाएं, चाहे C को A से मिलाएं, तो वो रिजल्ट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन हुआ। क्या हुआ, कॉम्बिनेशन। अगर ये रिजल्ट अलग अलग होते तो अरेंजमेंट होता ना, A और C और A अरेंजमेंट में तो अलग अलग हैं, बट कॉम्बिनेशन में क्या है, सेम है। दैट मीन्स आपका जो एक क्वेश्चन पूछा गया है ये किसका है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे जी। अब कोई भी एक कोड किसको मिलाने से बनती है, 2 पॉइंटों को मिलाने से बनती है। जैसे मान लिया आपने A को मिलाया और किसको मिलाया C, 2 पॉइंटों को मिलाने से कोड बनती है। आपके पास 21 पॉइंट हैं, तो 21 पॉइंटों को में से कितने कोड बन सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास 21 पॉइंट हैं और 21 n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 21। सेलेक्ट कितना करना है, 2, किन्हीं भी 2 को सिलेक्ट करेंगे तो कोड बनेगी, यानी R की वैल्यू 2 है। यदि 21 पॉइंटों में से हमने कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं तो कितने वे से उनको हम कंबाइन कर सकते हैं, ये पूछा गया है। तो आप ऐसा कह सकते हैं 21C2 इतनी कोड्स बन सकती हैं आपकी। तो इसको हम खोलें 21 मल्टीप्लाई में 20 और 2 मल्टीप्लाई में 1, यानी नीचे 2 है तो 2 से 1 तक, और 21 2 ही फैक्टर करेंगे ऐसे, तो आप ऐसा देखेंगे 10। तो आप कह पाएंगे 210 जो है कोड बनेंगी। कितनी कोड बनेंगी, 210 कोड इस प्रकार आपकी बन सकती हैं।
ऐसा हम लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 21 है ऑन द सर्कल एंड ए कोड के को बनाने के लिए कितने पॉइंटों की हमें आवश्यकता है, 2 पॉइंट्स की आवश्यकता है। देन नाउ वी सिलेक्ट फ्रॉम 21 आउट ऑफ 2, आउट ऑफ 21 वी सिलेक्ट 2 पॉइंट्स इन द वे 21C2। देन हम कह सकते हैं टोटल वे हमारे क्या बनेंगे, 210 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाउ मैनी वे कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड। यहाँ तो सीधा ही दे दिया कि आपने सिलेक्शन करना है 3 बॉयज़ का एंड 3 गर्ल्स का, किस में से, 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से। अब देखो आपने एक टीम बनानी है 6 की, जिसमें 3 बॉयज़ होने चाहिए एंड 3 गर्ल्स होनी चाहिए। हमारे पास 3 लड़के होने चाहिए और 3 क्या होनी चाहिए, लड़कियां होनी चाहिए। और सिलेक्शन करना है, यानी कॉम्बिनेशंस बनाने हैं हमने, किसमें से, 5 लड़कों में से हम 3 बॉयज़ सेलेक्ट कर सकते हैं और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि हमें टीम में 3 बॉयज़ चाहिए तो कितने बॉयज़ कुल टोटल है, 5 बॉयज़ हैं, तो उन्हीं में से हम 3 बॉयज़ सेलेक्ट कर सकते हैं ना। फ्रॉम 5 बॉयज़ वी सेलेक्ट 3 बॉयज़ इन द वे। कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 में से 3 को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, 5C3। 5 में से हमने यहाँ कितने बॉयज़ को सिलेक्ट करना है, 3। एंड फ्रॉम 4 गर्ल्स वी सिलेक्ट 3 गर्ल्स इन द वे। 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां हम 4C3 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन ही है ना हमारा, तो कॉम्बिनेशन लगेगा। तो इस प्रकार हम इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। टोटल वे कितने होंगे कि आप 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स की टीम बनाएं तो टोटल वे कितने होंगे। ये तो हुआ कि हम 3 लड़के किस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं और 3 लड़कियां किस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 लड़के सेलेक्ट करने हैं तो वो लड़कों में से सिलेक्ट होंगे, 3 लड़कियां सेलेक्ट करनी है तो वो लड़कियों में से सिलेक्ट होंगी। अब टोटल वे ऑफ द सिलेक्शन ऑफ कंप्लीट टीम, टोटल वे ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीम। अब देखिएगा, 3 लड़के लेने ही हैं एंड 3 गर्ल्स लेनी ही हैं, तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी पहली जो इवेंट आपकी इतने वे से जो है हो सकती है, दूसरी इवेंट आपकी इतने वे से हो सकती है, तो टोटल जो आपका सिलेक्शन है वो कितने वे से हो सकता है, 5C3 मल्टीप्लाई में 4C3, क्योंकि एंड है और एंड हम हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इवेंट्स की। इतने वे से हमारा क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। तो 5C3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3, 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1। 3 है तो 3 तक गए और ऊपर 5 लेकर 3 फैक्टर तक, इसके भी ऐसे ही 4 मल्टीप्लाई में 3 और 2 तक, और 3 2 1। 3 से हम 3 को यहाँ कैंसिल कर दें और 2 पे ये हो जाएगा, 3 से 3 को कैंसिल कर दें, 2 से ये हो जाएगा। तो आप यहाँ देखें 10 और यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 40। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास 3 लड़कियाँ और 3 लड़के जो है सेलेक्ट करने के टोटल वे 40 होंगे। कितने में से, 5 लड़कों और 4 लड़कियों में से। आप 40 वे से उनको क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। 9 बॉल को सिलेक्ट करना है हमें फ्रॉम 6 रेड 5 वाइट 5 ब्लू बॉल्स। कंडीशन ये है कि इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल फ्रॉम ईच कलर, यानी प्रत्येक कलर की 3 बॉल होनी चाहिए, यानी 3 रेड होनी चाहिए, 3 वाइट होनी चाहिए और 3 ब्लू ही होनी चाहिए, तो 9 हो जाएंगी। इसका मतलब हर एक कलर में से हमें 3 ही सिलेक्ट करनी है, 9 तो तभी बनेगी ना। तो ऐसा हुआ सिलेक्शन हमारा ये, और सिलेक्शन ही है, कम्बिनेशन ही लगेगा, क्योंकि सिलेक्शन ही होगा आपका, अरेंजमेंट तो यहाँ है नहीं। तो फ्रॉम 6 रेड वी सिलेक्ट 3 रेड बॉल्स।
कितने वे से, 6 में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो 63 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें से भी हमने वाइट में से भी 3 को ही सिलेक्ट करना है, 3 वाइट बॉल। कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, 5C3 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड फ्रॉम 5 ब्लू बॉल वी सिलेक्ट 3 ब्लू बॉल, 5C3 वे से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हुआ कि हम 9 बॉल जो है 3 इसमें से 6 में से 3 कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 वाइट बॉल में से 3 वाइट कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, और 5 ब्लू बॉल में से 3 ब्लू बॉल इतने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल जो सिलेक्शंस हैं वो क्या बनेंगे हमारे, देखिएगा। ऐसा नहीं है कि हमें कोई रियायत हो जी, कोई रियायत नहीं है। ऐसा है कि 3 आपकी रेड होनी ही चाहिए, 3 आपकी वाइट होनी ही चाहिए, 3 आपकी ब्लू होनी ही चाहिए। यानी वी सिलेक्ट 3 रेड्स एंड 3 वाइट, एंड आएगा ना बीच में, क्योंकि सिलेक्ट करना ही करना है। 3 रेड को सिलेक्ट करना है एंड 3 वाइट को सिलेक्ट करना एंड 3 ब्लू को सिलेक्ट करना ही करना है। इन द वे मल्टीप्लाई हो जाएगी हर एक इवेंट की, क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग, आप ऐसा कह सकते हैं। इतने वे हमारे बनेंगे टोटल। अगर बीच में और होता आपका तो क्या हो जाता, ऐड करते हम, बट यहाँ ये कंडीशन एंड की है कि ऐसा होना ही होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि आपकी इवेंट्स की क्या होगी, मल्टीप्लाई। अब हम इन कॉम्बिनेशन को खोलते हैं। 63 को हम क्या 6 को 3 फैक्टर करेंगे, एक कम करते हुए, और नीचे आपका 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई। इसी प्रकार 5 को 5 4 3 और 3 को 1 तक लेके जाएंगे, 5 4 3 और 3 को 1 तक लेके जाएंगे। ये हमारा क्या बनेगा, आप देखते हैं। 6 यहाँ तो 6 का 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 6 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 2 आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ आपका 20 बचेगा, यहाँ आपका 10 बचेगा और यहाँ भी आपका 10 बचेगा। तो आप कह सकते हैं 2000 वे से हम उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी 9 बॉल, 3 वाइट हों, 3 ब्लू हों और 3 क्या हों, रेड हों। तो इस प्रकार 2000 तरीके से हम उनका क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। 2000 वे होंगे हमारे पास उनको सिलेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, यानी 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बताना है, क्या बनेगा, आउट ऑफ 52 कार्ड, यानी 52 ताश के पत्तों में से 5 कार्ड निकालने हैं आपको। तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इफ़ कंडीशन भी दी है कि एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन के, यानी प्रत्येक जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उनमें एक एग्जैक्टली एक इक्का होना चाहिए, एक इक्का तो हर एक में होना चाहिए। इसका मतलब 4 अदर कार्ड होने चाहिए। देखो जैसे आपके टोटल 52 कार्ड हैं, 52 कार्ड में आपके 48 + 4 कर सकते हो, क्योंकि 4 आपके इक्के होंगे और 48 अदर कार्ड होंगे। इस प्रकार अभी कहता है हर एक कॉम्बिनेशन में एक इक्का होना चाहिए। इसका मतलब जो इक्का है जो 4 में से निकलेगा, यानी एक कार्ड आपका 4 में से निकलना चाहिए और बाकी जो 4 कार्ड हैं वो कितने में से निकलने चाहिए, 48 में से निकलने चाहिए। यही हुआ, तभी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर हर एक कॉम्बिनेशन में एक इक्का हो तो। यानी 1s इज ड्राइविंग 4s इन वे, यानी कितने वे से आप निकाल सकते हो, 4c 1 वे से निकाल सकते हो, एक ही चाहिए एग्जैक्टली। एंड फ्रॉम 48 में से कितने चाहिए फिर हमें, फ्रॉम 48 कार्ड्स वी सिलेक्ट, एक हमने निकाल दिया वहाँ से, तो 48 में से 4 चाहिए, तो 48 सेलेक्ट 4 कार्ड इन द वे, कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, 48c 4 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस कंडीशन को, तभी हमारी ये कंडीशन पूरी होगी कि हमने 5 कार्ड का सिलेक्शन करना है।
उन 5 कार्डों के सिलेक्शन में हर एक सिलेक्शन में एक इक्का होना चाहिए। तो इक्का आपका उन 4 कार्डों में से निकलेगा जो चारों इक्के हैं, तो उनमें से एक कार्ड आपका निकलेगा। और जो अदर 48 कार्ड हमारे बचते हैं उनमें से कितने निकलने चाहिए? 4। तो 5 कार्ड हो गए हमारे। अब टोटल वे क्या बनेंगे? टोटल वे ऑफ सिलेक्शन, टोटल वे ऑफ सिलेक्शन क्या होगा हमारा कि एक इक्का होना चाहिए 4C1 एंड है 48C4 एंड मीन्स मल्टीप्लाई, यानी एक इक्का होना चाहिए एंड 4 अदर कार्ड होने चाहिए तभी सिलेक्शन बनेगा ना। तो आप कह सकते हो 4C1 मल्टीप्लाई में 48C4। इस कॉम्बिनेशन को यदि हम खोलेंगे तो हमारे टोटल वे आ जाएंगे सिलेक्शन के कि हम 5 कार्ड कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं जिनमें हर एक सिलेक्शन में एक इक्का होगा। तो ये आपके टोटल सिलेक्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कहता है इन हाउ मैनी वे कैन वन सेलेक्ट ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ 11, यानी 11 प्लेयर होते, 11 को सिलेक्ट करना है कितने में से? 17 में से। अब आगे क्या कहता है? प्लेयर इन विच 5 प्लेयर कैन बॉल, यानी इन 17 में 5 क्या कर सकते हैं? बॉल कर सकते हैं। यानी टोटल जो प्लेयर हैं आपके 17 हैं, 17 में 12 बैटिंग कर सकते हैं और 5 क्या कर सकते हैं? बॉलिंग कर सकते हैं। बॉलिंग और ये बैटिंग कर सकते हैं। टोटल 17 हो गई। अभी आगे क्या कहता है? इफ़ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर, यानी हर एक सिलेक्शन में 4 बॉलर होने चाहिए। एग्जैक्टली 4 यानी ये नहीं है कि एटलीस्ट या कुछ और कहा हो, एग्जैक्टली 4 बॉलर होने ही होने चाहिए। अब देखिएगा, आपके पास 12 बैट्समैन हैं, 5 बॉलर हैं। अब टीम 11 की सिलेक्ट करनी है आपको, टीम 11 प्लेयर की सिलेक्ट करनी है जिसमें से 4 बॉलर होने चाहिए और 7 बैट्समैन होने चाहिए। इस प्रकार का ही सिलेक्शन होगा ना। तो हमें क्या सिलेक्ट करना है? 4 बॉलर और 7 बैट्समैन। अब देखिएगा हमारे पास बैट्समैन कितने हैं? 12 हैं जी। इसका मतलब 12 में से हमें 7 को सिलेक्ट करना है। जो 12 बैट्समैन हैं उनमें से हमने कितने को का सिलेक्शन करना है? 4 का सिलेक्शन करना है। और जो 5 बॉलर हैं उनमें से हमें 4 बॉलर का सिलेक्शन करना है। पहले तो हम ये देखेंगे 12 में से 7 बैट्समैन का सिलेक्शन हम कितने वे से कर सकते हैं और 5 बॉलर में से 4 बॉलर का सिलेक्शन हम कितने वे से कर सकते हैं। तो 12 में से यदि हमें 7 बॉलर का सिलेक्शन करना है तो हम 12C7 से कर सकते हैं। हमारे पास क्योंकि सिलेक्शन ही करना है, कॉम्बिनेशन ही बनेंगे ना, तो 12C7 आप तरीके से उनको क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। और 5 बॉलर में से आपने 4 बॉलर का सिलेक्शन करना है तो 5C4 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारी जो टीम है उसमें 7 बैट्समैन एंड 5 बॉलर होने चाहिए। हमारा सिलेक्शन क्या होना चाहिए? आवर सिलेक्शन इज 7 बैट्समैन एंड 4 बॉलर। इसका होना चाहिए, यानी 7 बैट्समैन होने चाहिए एंड 4 बॉलर होने चाहिए। अब 7 बैट्समैन को हम 12C7 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड है मींस मल्टीप्लाई, और 4 बॉलर को हम 5C4 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगी। तो ये हमारे टोटल सिलेक्शन हो जाएंगे टीम को कि हम कितने तरीके से उस टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। 12C7 को हम खोलेंगे, 5C4 को हम खोलेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे टोटल टीम का सिलेक्शन आ जाएगा कि कितने वे से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि कोई बैग है जिसके अंदर 5 ब्लैक बॉल हैं और 6 रेड बॉल हैं। ये एक बैग के अंदर है, हमने सेलेक्ट करना है 2 ब्लैक बॉल निकालनी है और एंड 3 रेड। तो कितने वे से हम इस सिलेक्शन को बना सकते हैं? तो देखिएगा 5 में से हमें कितनी चाहिए? 2 चाहिए। 6 में से हमें कितनी चाहिए? 3 चाहिए। तो जो 5 में से हमें 2 को सिलेक्ट करना है तो 5C2 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, और 6 में से 3 को सिलेक्ट करना है तो 6C3 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। और बीच में क्या है जी? एंड, यानी 2 ब्लैक एंड 3 रेड मीन्स दोनों की मल्टीप्लाई। तो 5C2 मल्टीप्लाई में 6C3, आप ऐसा कह सकते हैं। टोटल वे आपके सिलेक्शन के इतने बनेंगे, 5C2 मल्टीप्लाई में 6C3।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इन हाउ मैनी वे कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, यानी 9 में से किसी स्टूडेंट को 5 कोर्स लेने हैं अवेलेबल, बट ये क्या कहता है 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, यानी हर एक स्टूडेंट के लिए 2 कोर्स जो हैं कंपलसरी हैं। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आप 10th क्लास में हैं और आप +1 में होते हैं और आप आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी होते हैं कि हिंदी आप एक वे से ही ले सकते हो, क्योंकि एक सब्जेक्ट है आपका हिंदी, तो एक वे से ही ले सकते हो, और इंग्लिश आप एक वे से ही ले सकते हो। 1 वे इसका होगा, 1 वे आपका इसका होगा। अब जो 3 सब्जेक्ट बचे हैं आपके, 5 मान लिया लेने होते हैं, तो 3 आप जितने भी कोर्सेज स्कूल देगा उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उनमें से हम वो सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ 2 कोर्स कंपलसरी हैं, यानी 9 कोर्सेज हैं। टोटल कोर्स कितने हैं आपके, 9 कोर्स हैं आपके। 9 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, बट जो 2 कोर्स है वो क्या कहता है, ये कंपलसरी है, ये आपके कंपलसरी हैं। तो इसका मतलब ये होगा, तो जो 2 कोर्स कंपलसरी हैं उनको सेलेक्ट करने का तरीका हमारा एक ही होगा, यानी 2 में से वो 2 सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना, वो 2 में से वो 2 सेलेक्ट ही करने पड़ेंगे, कंपलसरी है, तो वो आपका 1 वे होगा, यानी NCN 1 ही होता है ना आपका जी, 1 वे होगा। अब बचे कितने आपके पास, रिमेनिंग 7 कोर्स बच जाते हैं आपके पास। कितने कोर्स बचे, 7, और 7 में से 2 तो आपके सेलेक्ट हो गए, 5 सेलेक्ट करने थे, तो 3 और सेलेक्ट करने हैं। नाउ वी सेलेक्ट 3 कोर्स फ्रॉम रिमेनिंग 7 इन द वे। कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, 7C3, इतने वे से हम रिमेनिंग कोर्स को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल वे कितने होंगे, ये मल्टीप्लाई में ये तो 1 ही है, तो 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल वे ऑफ सिलेक्शन ऑफ 5 कोर्स फ्रॉम 9 इज 2C2 मल्टीप्लाई में 7C3। 2C2 यानी NCN 1 होता है, मल्टीप्लाई में 7C3, 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5, यानी नीचे 3 है तो 3 फैक्टरी करेंगे ना, और 1 तक लेके जाएंगे। 6 है, ये आप इस 6 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 35 वे से हम बचे हुए रिमेनिंग कोर्स को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट कितने तरीके से उनको सिलेक्ट कर सकता है, 35 वे से जो है उनको क्या कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। तो आशा है ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आई होगी, तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।